हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने कितना पढ़ लिया था बताओ? कितना पढ़ लिया था हमने? यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन। कैन तक पढ़ लिया था हमने। कैन के सारे एग्जाम्पल भी हो गए। यस मैम। हाँ, तो एक बार दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं बताओ मेरे को? ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कुछ। मॉडल्स मेन वर्ब की सहायता करते हैं। मेन वर्ब की सहायता करते हैं। जोर से बोलो बेटा। मॉडल्स मेन वर्ब की सहायता करते हैं। हाँ, और बताओ, बोलो। मॉडल्स ऑक्सिलरीज, मॉडल्स ऑक्सिलरीज होती हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ठीक है। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब को रिमूव करके क्या होती है, वहां पे यूज होती है ना? यस मैम। है ना? दूसरी बात, मॉडल्स क्या होते हैं? अनकंट्रोलेबल होते हैं। यस मैम। यस। अगला, मॉडल्स के बाद हमेशा क्या आता है? हेल्पिंग। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मेन आती है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है मॉडल्स के बाद, है ना? अब उसके बाद एक सेंटेंस में केवल एक ही मॉडल यूज होता है। एक सेंटेंस में केवल कितने मॉडल यूज होते हैं बेटा? एक ही मॉडल यूज होता है। समझ में आ गया इतना? बताओ। यस मैम। आ गया समझ? अब देखो, हमने कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे किसके? कैन के। अब बताओ, कैन किस किस के लिए यूज होता है? एबिलिटी, एबिलिटी पावर, एबिलिटी पावर, परमिशन, स्ट्रॉन्ग, दूसरी कैपेसिटी, कैपेसिटी, पावर, कैपेबिलिटी, तीसरा कैपेबिलिटी, पावर, पॉसिबिलिटी, फोर्थ कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, परमिशन, 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 सिक्स्थ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी। इनके लिए तो क्या यूज होता है? कैन यूज होता है। इनके लिए क्या यूज होता है? कैन यूज होता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? जैसे मैं बोलती हूँ बेटा, यू डैश गो नाउ, यू डैश गो नाउ, क्या आएगा इसमें बताओ? कैन का पढ़ लिया ना अपन ने रूल? यस तो मैम। बोलो, ये यू है बेटा, कैन। यू। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। बताओ क्या आएगा? यू डैश गो कैन, नाउ, कैन, डैश आई टेक योर कार, क्या आएगा? कैन। कैसे? फर्स्ट वाले में किस सेंस से कैन ये बताया और इसमें किस सेंस से कैन बताया? बताओ मेरे को। मैम फर्स्ट वाले में एबिलिटी। नाउ, व्हाट इज दिस? क्या है इसमें? ये क्या एबिलिटी, है? क्या है? एबिलिटी, एबिलिटी। अच्छा, ये एबिलिटी, योग्यता है क्या? तुम जाओ, तुम अभी जाओ। योग्यता है या परमिशन है? परमिशन, हाँ, तो रॉन्ग है ना तुम्हारा? क्या है बेटा इसमें? परमिशन। और मैंने परमिशन, बताया था परमिशन गिव यानी लेने के लिए भी और एंड टेक। देने के लिए भी।
देने के लिए भी, दोनों के लिए क्या होगा, कैन का यूज होगा। यू कैन गो नाउ। समझ में आई क्या मेरी बात? अब ये अगला सेंटेंस देखो, ये तो फर्स्ट वाला सेंटेंस था। आप सेकेंड देखो, डैश आई टेक योर कार, ये क्या है? परमिशन लेना। क्या मैं तुम्हारी कार ले सकता हूँ? परमिशन है। और परमिशन भी कौन सी होनी चाहिए कैन में? कौन सी बताओ, कौन सी होनी चाहिए? फ्रेंडली। कौन सी परमिशन बेटा? फ्रेंडली। फ्रेंडली परमिशन होनी चाहिए। फ्रेंडली परमिशन होगी ना, तभी वहां पे कैन आएगा। कैन डैश आई यूज योर पेन, क्या है ये? क्या है? परमिशन। परमिशन। कौन सी परमिशन है? फ्रेंडली। हाँ, फ्रेंडली। अब देखो तो क्या आएगा इसमें? कैन आएगा। मैं आपको 2 सेंटेंस और लिखवाती हूँ अच्छे अच्छे, वो देखना, ताकि आपके सारे जो डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाए। पहले मेरे को ये बताओ, कैन में वैसे कोई डाउट तो नहीं है ना? कैन अभी तक मैंने आपको कैन नो ही मैम। पढ़ाया है, और कैन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो मैम, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं है है। ना? हाँ, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहां भी समझ नहीं आता ना, मेरे को बता दिया करो, मैडम यहाँ पे समझ नहीं आया, दोबारा बता दो। मैम स्कूल खुल जाएगी, उसके बाद में आप दोबारा रिपीट करवा दोगे? बेटा क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? यहाँ पे समझ में नहीं आता क्या? हाँ, मैम अच्छे से नहीं आता मैम। अच्छे से नहीं आता कैसे? मैम सही से तो स्कूल में समझ में आता है। अच्छा, स्कूल में ज्यादा सही से समझ में आता है। अच्छा बेटा, वो तो देखो आपका कोर्स पे डिपेंड करता है, आपको बता देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ना तो बता देंगे आपको, ठीक है? वैसे समझने का प्रयास करो ही यहीं पे तुम, ठीक है ना? ये यस कोशिश मैम। करो समझने की। शी डैश रन फास्ट, क्या है ये? डैश यू स्पीक फ्रेंच, क्या है ये दोनों? बताओ इसमें कौन कौन से सेंस छुपे हुए हैं? मैम फर्स्ट वाले मैम पावर। एक सेकेंड रुको। She is now 60, yet he dash हाँ बोलो भी, बोलो बताओ क्या फर्स्ट में क्या आएगा, और इनके सेंस भी बताओ क्या क्या सेंस है इनमें। मैम फर्स्ट वाले में मैम पावर। पावर। हाँ, पावर है ना उसमें, मैम शक्ति है कैन इतनी। आएगा। मैम यस मैम। हम्म, इसको हम कैपेसिटी भी बोल सकते हैं ना, क्षमता। यस मैम। कैसी है ना, कैपेसिटी यानी सहन करना, यानी देखो हम तेज दौड़ते हैं तो देखो हमें जोर आता है ना, तो हमें सहन करते हैं ना, हम उसको हमारी कैपेसिटी तो बताते हैं, हम इतना भाग सकते हैं इतनी दूर तक, हमारी सहन करने की क्षमता, कैपेसिटी। तो राइट, यहाँ पे कैपेसिटी ज्यादा बेटर रहेगा ना यस मैम। पावर से। यस मैम। हम कुछ उठा रहे हैं उसमें क्या लगा रहे हैं? पावर। राइट, वहां पे ज्यादा सही क्या रहता है? पावर। ये दौड़ने पावर। के लिए कैपेसिटी, यस मैम। है ना? यस मैम। डैश रन फास्ट, तो क्या आएगा? शी कैन रन कैन। फास्ट, क्या है इसमें? कैपेसिटी। कैन। बताओ सेंटेंस, सेंटेंस फर्स्ट सेकेंड थर्ड। डैश यू स्पीक फ्रेंच,
वह फ्रेंच बोल सकता है। क्या वह फ्रेंच Ability. बोल सकता है? Ability. क्या आएगा? एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी। वेरी गुड कुणाल। Ability. इसमें आएगा एबिलिटी, क्योंकि बेटा योग्यता है, और बताया मैंने एबिलिटी किससे जुड़ी होती है बेटा? अपने माइंड से, माइंड से। माइंड से। तो माइंड से तो बोलते हैं हम, जो कुछ भी बोलते हैं। यस मैम, तो यहाँ पे क्या आएगा? कैन यू स्पीक फ्रेंच, इसमें है बेटा एबिलिटी। अगला, शी इज नाउ 60, अब वह 60 का है। येट ही डैश रन वेरी फास्ट, फिर भी वह तेज भाग सकता है। क्या है? कैपेसिटी, हाँ, अभी भी उसमें क्या है? Capacity. क्षमता है। यस सही यस है ना? मैम, Yes, ma'am. बताओ समझ में मैम आ अभी रहा है या तो नहीं आ रहा? बोलो। यस मैम, आ रहा है मैम आ रहा है ना समझ में। समझ में? अब देखो, अब हम करेंगे किसका यूज? कुड का। कर लेना, यस मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो, तो हम करते हैं अब मैम. कुड का यूज। देखो, कुड का जो यूज है ना, वो मेनली मैम प्रॉब्लम है. हाँ जी बोलो। देखो, कैन का पास्ट होता है क्या? कुड। ये बात पता है ना सबको? यस कैन मैम, होता है Yes, ma'am. प्रेजेंट और कुड होता अब है कुड पास्ट, पास्ट, पास्ट। तो ये Past. है पास्ट, ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट। ठीक है। अब मैंने आपको कल 3 चीजें बताई थी। PAC बताई थी ना? यस मैम, कुड के लिए भी सुन लो। P का मतलब है पावर, पावर, A का मतलब है एबिलिटी, 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 और C का मतलब है कैपेसिटी। कैपेसिटी। इनके लिए भी किसका यूज होगा? कुड का कुड का, यूज होगा। किसका यूज होगा? कुड का यूज कुड, होगा। अब कुड सुनो का. मेरी बात ध्यान से, कि जब भी आपको, बट ये सारे सेंटेंस किसमें होने चाहिए? पास्ट टेंस में। पास्ट में। आपको सेंटेंस, आपको पास्ट टेंस पढ़ाया है ना मैंने? यस मैम, है ना? तो देखो, पास्ट में क्या क्या होता है? पास्ट की पहचान क्या क्या होती है? वर्ब की क्या तो सेकेंड फॉर्म मिलती है, क्या तुम्हें डिड मिलता है, क्या वॉज वर मिलता है, क्या हैड मिलता है, यही पहचान होती है ना? यस मैम, इसके अलावा कोई Yes, पहचान ma'am. नहीं होती ना? और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सबसे बड़ी पहचान मोस्टली तुम्हें ये मिलेगी, या वॉज वर मिलेगा या हैड मिलेगा। तो तुम पहचान जाओगे पास्ट टेंस है। और पास्ट यस टेंस में मैम, अगर तुम्हें वहां पे कैपेसिटी दिखी तो क्या भरोगे? कैन भरोगे या कुड? कुड। बात समझ में आई? यस एक मैम, सेंटेंस देती हूँ, एक सेंटेंस देखना तुम लोग, उससे तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, when he was young, when he was young, he dash left this box। अब बताओ क्या आएगा इसमें? कुड। कैसे मालूम चला, ये बताओ। मैम वेन पास्ट कंटिन्यूस में आता है। when और was। यस यस मैम, और was भी तो पास्ट Yes, ma'am. कंटिन्यूस में। यस मैम, when he was young, जब वह जवान था। he dash left this box, वह यह बॉक्स उठा लेता था। तो कब की बात हो रही है? पास्ट, Past की। की तो मैम. यहाँ पे क्या आएगा? कैन या मैम कुड? पावर. कुड, कुड है। और कुड कुड आएगा में मैम भी क्या है? पावर. कैपेसिटी है। कैपेसिटी, कैपेसिटी। कैपेसिटी नहीं बेटा, पावर। पावर है ना, उठा सकता है। यस मैम, पावर कौन सी है बेटा? पास्ट की है। क्या है? यस पास्ट की। मैम,
तो पास्ट में बेटा पावर होता है तो क्या आता है? कुड। समझ आया क्या? Could. सेंटेंस बताओ। Yes, बोलो। ma'am. समझ आया? तो सेंटेंस Yes, ma'am. यहाँ पे ऐसे लिखोगे आप इसको, ऐसे आपको नोट्स इस तरीके से बनाने हैं। आपको नोट्स के हिसाब से मैं लिख देती हूँ, एक बार आपको सेंड करती हूँ ना। देखो, कुड यूज किया जाता है मेनली। सेकेंड आपका कुड फर्स्ट पावर के लिए, सेकेंड एबिलिटी के लिए, थर्ड है आपका कैपेसिटी के लिए। इनके मीन्स पता है ना हिंदी में? मीनिंग पता है Yes, सबको? ma'am. Yes, ma'am. पता है ना? हाँ, तो अब देखो Yes, एग्जाम्पल ma'am. एक बार लिख देती हूँ मैं। पावर का सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल देखो, when he was young he could left this box। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। आई हैड नो की, आई हैड नो की, so I not lock the door। I had no key, so I dash not lock the door। मैम could आएगा मैम इसमें head Could की आएगा? वजह से। Could आएगा क्या? Yes, ma'am. कैसे आएगा Yes, ma'am. बताओ? यस मैम, हेड आ गया। Head आ गया मैम। हेड आ गया ना? तो मैम क्या हेड आ गया, हेड इसलिए कुड आएगा। कुड कुड। कुड मैम आएगा। कुड आएगा क्योंकि इसमें हेड आ गया। अब कुड आएगा तो बेटा कौन से सेंस से आपने कुड किया? आई हैड नो कि मेरे पास चाबी नहीं है, सो इसलिए आई हैड कुड नॉट लॉक द डोर, इसीलिए मैं लॉक ताला नहीं लगा सकता डोर के। किस सेंस से आया? किस सेंस से आया ये? आपने कुड कैसे बताया इसमें आंसर? क्यों क्यों बताया? इसमें कैन भी आता तो क्यों आता? बताओ। बोलो। बोलो बेटा। नहीं पता। नहीं पता? Yes, मैम नहीं पता। कैपेसिटी से नहीं आता क्या? क्षमता से? कि उसमें इतनी क्षमता ही नहीं कि वो ताला खोल सके? नहीं है ना, क्योंकि उसके पास Yes, चाबी है ही ma'am. नहीं। राइट? सही Yes, बात है ma'am. नहीं है? Yes, ma'am. हाँ, अब देखो अगला सेंटेंस देखना। ही डैश स्पीक जर्मन। थर्ड वाला इधर लिख देती हूँ, दिखाई दे रहा है ना सबको? ही डैश Ma'am. स्पीक जर्मन। he dash speak German well। जर्मन की एक सेकेंड। well he was, बताओ इसमें क्या आएगा? Could आएगा मैम।
मैम वॉज आ गया मैम वॉज। मैम वो कुड आएगा। वॉज आ गया ना, तो इसलिए क्या आएगा इसमें? कुड। और मैम Could. सेंस मैम कैपेसिटी सेंस है। कैपेसिटी सेंस से कैपेसिटी नहीं बेटा, नो रॉन्ग, एबिलिटी 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 से। किससे है बेटा? एबिलिटी योग्यता। योग्यता से। उसमें पहले फ्रेंच बोलने की योग्यता थी जब वह जवान था। समझ आ गई क्या मेरी बात? जब वह जवान था तो मैम उसमें क्या थी? योग्यता थी जर्मन बोलने की। फोर्थ वाला सेंटेंस देखो, मैम yesterday I was ill, yesterday I was ill, dash I dash not attend the meeting. मैम कुड आएगा कुड। क्या आएगा? कुड मैम वॉज और यस्टरडे आ क्यों गया। आएगा? कुड क्यों आएगा बताओ? मैम वॉज और यस्टरडे, मैम वॉज और यस्टरडे आ गया। है वॉज और मैम यस्टरडे आ गया। yesterday और वो, समझ गए ना तुम? yesterday मतलब यस किसकी मैम बात कर रहे हैं? बीते हुए पास्ट कल, की। बीते हुए कल। yesterday I Past was की। ill, मैं कल बीमार था। I dash not attend the meeting, और मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की थी। तो यहाँ पे आएगा could not। देखो could आ गया ना, नोट आगे है ही। yesterday I was ill, I could not attend the meeting। अब तुम इतना दिमाग भी लगाओ, यहाँ पे अगर नोट नहीं होता तो तुम क्या करते? कुड ही थोड़ा करते, कुड नॉट भी लगाते ना। मैम यस क्यों मैम लगाते बेटा? yesterday I was ill, मैं कल बीमार था। I could not attend the meeting। तो आप सोचो, आप अगर यहाँ पे कुड ही लगाते तो क्या मतलब निकलता सेंटेंस का? yesterday I was ill, मैं कल बीमार था। I could attend the meeting, मैंने मीटिंग अटेंड की। बीमार होगा तो मीटिंग अटेंड नहीं होगी ना। यस मैम अभी नोट ऐसे नहीं भी होना तो भी तुम नोट लगा देना, तुम्हें बता रही हूँ मैं। यस बट मैम तुम्हारे ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा तुम्हें नोट मिलेगा ही नेगेटिव सेंस में। ओके बेटा, किस सेंस से मैम भरा है अपने कुड? किस सेंस से कुड आया है यहाँ पे? यस्टरडे। है मैम यस्टरडे इसलिए कुड आया है। ना, सेंस बताओ। एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, किस सेंस से भर दिया आपने कुड यहाँ पे? कैन भी भरते तो किस सेंस से भरते? कैपेसिटी कैपेसिटी से। वेरी गुड। किससे? कैपेसिटी से। कैपेसिटी क्योंकि बेटा उसमें इतनी क्षमता ही नहीं कि वो जा सके मीटिंग में, है ना? यस मैम यस मैम। अगला सेंटेंस, रवि वॉज अनहैप्पी। He dash not attend the marriage of his friend। बताओ इसमें क्या आएगा? बोलो। इसमें कोड आएगा मैम, वो हो जाएगा इसलिए। कुड आएगा? यस मैम कैसे आएगा कुड? वो हो जा गया। वॉज आ गया, तब यहाँ पे क्या आएगा? कुड आएगा। रवि वॉज अनहैप्पी। यस मैम रवि क्या था? नाखुश था। ही डैश नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त की शादी अटेंड नहीं कर सका। पाया। तो क्या आएगा इसमें? कुड। तो क्या है? कैपेसिटी
पावर, कैपेसिटी एबिलिटी, उसकी क्षमता कैपेसिटी की उसमें इतनी क्षमता नहीं थी। नहीं थी। तो बेटा इसके नोट्स भेज दूं ना आपको, लिख लोगे आराम से नोटबुक में? यस मैम, लिख लेंगे। और सेंटेंस में बेटा लाइन से लिखना, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे पीछे लिख दिए, तुमने लाइन से लिखना पांचों, ठीक है ना? यस मैम। ओके, अब तुम देखो अगला एग्जाम्पल। अगला तुम्हें एक दो चीजें और बता देती हूँ मैं, किसके बारे में, फूड के बारे में। देखो पहली चीज तो ये है कि तुम इन तीनों का ध्यान रखोगे, पावर का, एबिलिटी का और कैपेसिटी का, ठीक है? इसके अलावा और फूड का यूज कहाँ होता है वो और देख लो। ओके, मैम आप ये वर्क सेंड कर दोगे ना? हाँ ये वर्क मिल जाएगा आपको, ठीक है? मैं पिक लेके आपको सेंड कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो जो फूड है, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी बेटा, ये फूड का ही है सेकेंड। कल आपको एक बात बताई थी मैंने बोला था कैन का यूज परमिशन के लिए होता है, यस मैम। बोला ना? बोला? यस मैम। और आप बताओ, परमिशन और फिर अपन किसी से रिक्वेस्ट भी तो करते हैं, यस मैम। है ना? कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन, ये बेटा एक तरह से परमिशन है। और दूसरी बात मैंने बताया था कैन है जो, वो क्या होता है, फ्रेंडली परमिशन के लिए यूज होता है। बताया या नहीं बताया ये तुम्हें? यस मैम। फ्रेंडली परमिशन के लिए यूज होता है ना, यस मैम। है ना? तो हम इसे फ्रेंडली परमिशन भी बोल सकते हैं और इसे फ्रेंड से एक तरह से रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बोलो। हम बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैंने एक चीज और बताई थी, इनफॉर्मल परमिशन। कौन सी परमिशन है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल परमिशन कौन सी होती है? कल बताया था मैंने आपको, कौन सी होती है बताओ? इनफॉर्मल और फॉर्मल, दो बताई थी ना? बोलो। एक तो बताई थी फॉर्मल और दूसरी बताई थी इनफॉर्मल। बताओ, तुम ही बताओगे आज मेरे को। चलो बताओ भाई। नहीं मालूम किसी को भी? फॉर्मल मैंने एक बार बता दी। वो परमिशन होती है जो हम किसी ऑफिस में लेते हैं, किसी प्रिंसिपल के पास लेते हैं या डायरेक्टर के पास लेते हैं। ये जो परमिशन होती है ना, वो होती है आपकी कौन सी परमिशन है? फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन। पता चल गया ना? यानी ऐसी यस मैम। परमिशन है जो कि हम पूरे, मतलब कि पूरे रूल को फॉलो करते हुए लेते हैं ना, वो होती है आपकी फॉर्मल परमिशन। और जो हम ऐसी परमिशन अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, इनसे लेते हैं ना, तो वो होती है बेटा इनफॉर्मल परमिशन। पता चल गई क्या आपको ये बात? यस मैम। अब सुनो मेरी बात। मैंने बताया कैन का यूज कब होता है? इनफॉर्मल के लिए होता है, नहीं होता? यस मैम। यस मैम। तो फूड का यूज फॉर्मल के लिए होता फॉर्मल है। के लिए। कौन सी परमिशन के लिए? फॉर्मल फॉर्मल। या फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए? फॉर्मल परमिशन या फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज होता है?
कैन का यूज होता है, सॉरी कुड का यूज होता है। किस लिए? फॉर्मल परमिशन के लिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज होगा? कुड का। किसका यूज होगा? कुड का। अब एक चीज देख लो, कैन में मैंने एक चीज बताई थी, कैन में पॉसिबिलिटी कितनी होती है? कितनी होती है? 99%। 100% नहीं होती ना। 99% स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। बोलो, बताओ, 100% पॉसिबिलिटी होती है क्या कैन में? नो मैम। अनुष्का? मैम 99% नहीं होती ना। तो कुड Yes, में तो ma'am. बेटा कुछ भी नहीं होती, कुड में तो बिल्कुल भी वो नहीं होती, क्या पॉसिबिलिटी नहीं होती। यानी कुड का बेटा रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। कौन सी पॉसिबिलिटी के लिए? रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। कौन सी पॉसिबिलिटी के लिए? रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। यानी जिसमें बेटा 50% से भी क्या होती है? लेस 50%, 50% से भी कम संभावना जिसमें होती है ना, यानी बहुत ही कम संभावना कि ऐसा तो ना के बराबर होता है, तो वहां पे कुड का यूज किया जाता है। बात समझ गए मेरी? यस मैम। समझ गए क्या? तो मैंने दो अलग से और क्या बताए हैं कुड का यूज, बताओ मेरे को, दो अलग से क्या बताए तुम्हें? फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन फॉर्मल परमिशन या फॉर्मल रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज होगा? कुड का। कुड का। और कौन सी? रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी बहुत ही कम संभावना। कैसी पॉसिबिलिटी बच्चों, बताओ? बहुत ही कम संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज होगा? कुड का। ठीक है। अब इन दोनों के, यस मैम, इन दोनों का एग्जांपल मैं कल लिखवाऊंगी आपको, फॉर्मल परमिशन के और रिमोट पॉसिबिलिटी के। ओके? नहीं, आज बेटा सारा मिक्स हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना? बस एक चीज घर से बस इतना ही रिवाइज करना है। मैं कल पूछूंगी कुड का यूज कहाँ होता है। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, एग्जाम्पल में बताओगे मेरे को, ठीक है ना? इसके बाद में पूछूंगी और इनके एग्जाम्पल करूंगी। ओके? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है? किसको है? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसको है? अनुष्का? नो मैम, हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके ओके, थैंक यू।